ओके एज यू विश, मत लो, फैसल ने मोबाइल पॉकेट में डालते हुए कहा। अनाया ने शुक्र अदा किया कि जान छूटी, मगर फैसल के अदा किए गए अगले जुमले ने अनाया के होश उड़ा दिए। चलो अनाया सो जाओ, फैसल ने कहा और गाड़ी की सीट से टेक लगा ली और अपनी आंखों पर बाजू रख ली। ओ हेलो, ये क्या मजाक है, दरवाज़ा खोलो, अनाया चीही। सोने दो ना अनाया, रात के 12 बज रहे थे, मैं थक गया हूँ, फैसल ने आंखों पर बाजू रखे और जवाब दिया। देखो बहुत मजाक हो गया, अब तुम हद से बढ़ रहे हो, अनाया चीही। फैसल ने कोई जवाब नहीं दिया। दरवाज़ा खोलो या मैं कुछ मारकर तुम्हारी गाड़ी का शीशा तोड़ दूँ। अनाया को शदीद गुस्सा आ रहा था। कोई और इंसान होता तो शायद अनाया इसका सर फाड़ देती, मगर मुकाबिल फैसल था जिसकी जुनूनियत ने अनाया को खौफजदा कर दिया था। वो जान चुकी थी कि फैसल जो कह देता है वो करता भी है। इसे डर लगा कि वाकई कहीं रात कार में ही ना गुजारनी पड़ जाए। अच्छा लाओ दो मोबाइल, अनाया ने मजबूर होकर कहा। फैसल टस से मस न हुआ। ओह हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अनाया चीही। फैसल पर कोई असर न हुआ। अनाया ने गुस्से से फैसल को झंझोड़ते हुए कहा, ओ पागल इंसान, मोबाइल दो और दरवाज़ा खोलो कार का। फैसल मुस्कुराते हुए उठा और अनाया को मोबाइल पकड़ाते हुए बोला, याद रखना इस बार कोई चालाकी नहीं। फैसल ने लॉक खोला और अनाया तेज़ी से बाहर निकल गई। सुबह 9 बजे अनाया की आँख खुली। इतवार का दिन था। बाहर लाउंज में अम्मा बाबा का शान भाई सर पकड़े बैठे थे। समन आपी किचन में थी। अनाया भी किचन में आ गई। क्या हुआ है आपी सबको, अनाया ने पूछा। क्या बताऊं अनाया, आज पप्पो और यासिर इंग्लैंड से वापस आ रहे हैं। क्या, अनाया ने हैरत का इजहार किया। यासिर अनाया का मंगेतर था, दोनों हम उम्र थे और दोनों की दोस्ती बेमिसाल थी। यही वजह थी कि दोनों की बात बचपन में तय कर दी गई थी। फूफा बहुत सॉफ्ट नेचर की मालिक थे। फूफा की डेथ के बाद उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यासिर की परवरिश की थी। वो लोग इंग्लैंड से आज वापस आ रहे थे। कोई और वक्त होता तो अनाया खुशी से झूम उठती, मगर इस वक्त जो हालात थे उन्होंने सबको परेशान कर दिया। सुबह के 11 बज रहे थे। अनाया की नज़र मोबाइल पर पड़ी तो लिखा आ रहा था, मैसेज रिसीव्ड, 25 मैसेज रिसीव्ड। ओपन किए। हेलो स्वीट हार्ट, गुड मॉर्निंग, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। कहाँ हो अनाया, रिप्लाई मिलेगा। उफ प्लीज़ रिप्लाई यार, बहुत बुरा कर रही हो तुम। मैसेज पढ़कर अभी अनाया सोच रही थी कि क्या करे, तब डोरबेल बज उठी। अनाया बाहर आओ, फूफो आई हैं। समन आपी अनाया को बुला रही थी। सब फूफो और यासिर से मिले। चाय का दौर चला। अनाया बर्तन धोने किचन में गई तो पीछे पीछे यासिर भी चला आया। हेलो अनाया, हैरियत है? नो लिफ्ट का बोर्ड क्यों लगाया हुआ है तुमने, यासिर ने चहकते हुए पूछा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अनाया ने घबराए हुए कहा। तो फिर कैसी बात है, यासिर ने इसी के अंदाज में पूछा। इतने में समन आप ही किचन में दाखिल हुई। अरे यासिर तुम यहाँ हो, अमीर फूफो याद कर रही हैं तुम्हें। कोई तंग करने वाला नज़र जो नहीं आ रहा, इनको सुकून अच्छा नहीं लग रहा ना इस कमरे में, आप ही ने हंसते हुए कहा। ओ हो उड़ा ले आप भी मेरा मजाक उड़ा ले। मैं ज़रा अनाया फ्री हो जाए तो हम दोनों सबको मिलकर ठीक करेंगे। क्यों अनाया, यासिर ने अनाया को मुखातिब करते हुए कहा। हाँ ठीक है, अभी जाओ तुम। अनाया आने वाले वक्त का सोचकर घबरा रही थी। अनाया आर यू आर राइट, यासिर को अनाया काफ़ी परेशान लगी। अरे यासिर, वो अनाया ने अभी 2 हफ्ते पहले ही कॉलेज में एडमिशन लिया है ना, तो बस पढ़ाई का सोच कर ही परेशान रहती है, आपी ने बात को संभालते हुए कहा। अरे बस इतनी सी बात है, मैं हूँ ना अनाया, पता है मैंने भी इसी कॉलेज में तुम्हारी हेल्प के लिए एडमिशन ले लिया है। तुम्हारी हेल्प भी हो जाएगी और पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। यासिर अभी बोल ही रहा था कि अनाया के हाथ से गिलास टूटकर गिरा। ओहो अनाया, ध्यान से, कांच तो नहीं लगा तुम्हें, यासिर ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं मैं ठीक हूँ, अनाया ने सर हिलाकर जवाब दिया। यासिर फूफो की आवाज़ आई। जी अम्मी आया। यासिर किचन से निकला। अनाया क्या हो गया है, संभालो खुद को, ऐसे रिएक्ट करोगी तो कितनी मुश्किल हो जाएगी, प्लीज़ संभालो खुद को, आपी ने अनाया को समझाते हुए कहा। आपी मुझे बहुत डर लग रहा है, वो सबको मार देगा। आपी वो किसी को नहीं छोड़ेगा, प्लीज़ आपी इस दलदल से निकालो मुझे। अनाया समन के गले लगकर रोने लगी। रात पूरी हुई तो अनाया कमरे में आई। मोबाइल चेक किया तो कोई मैसेज या कॉल नहीं आई थी। अनाया को हैरानी हुई कि मुकाबले इतना खामोश कैसे हो गया। इसे डर लगा कि यह खामोशी किसी तूफान का पेशहमा ना हो। अगले दिन अनाया जल्दी तैयार हुई और यासिर को साथ लिए बिना कॉलेज चली गई। यासिर ने इसे कहा भी था कि सुबह साथ चलेंगे, मगर फैसल की जुनूनियत का ख्याल आते ही अनाया खौफ में मुब्तला हो गई। कॉलेज के अंदर दाखिल हुई तो गेट के पास ही राबिया मिल गई। कॉलेज में किसी की हिम्मत नहीं थी कि अनाया से पूछे कि वो कहाँ चली गई थी। सब जानते थे कि फैसल को मारा गया, थप्पड़ इसने नज़रअंदाज नहीं किया होगा, मगर ये बात फैसल के ग्रुप के अलावा कोई नहीं जानता था कि वो अब अनाया फैसल की हैसियत से कॉलेज में आई है। राबिया और अनाया क्लासेस लेने चली गई। क्लास के बाद अनाया और राबिया ग्राउंड की तरफ जा रहे थे कि सामने से यासिर आता दिखाई दिया। राबिया कैंटीन चली गई, जबकि अनाया को वहीं रुकना पड़ा। हद है अनाया, वैसे मैं तुमसे शदीद किस्म का नाराज़ हूँ, यासिर ने कहा। क्यों, मैंने क्या किया है, अनाया ने इधर उधर देखते हुए परेशानी से पूछा।
के ही फैसल ना आ जाए। ओए मैं इधर हूँ, तुम यहाँ वहाँ किसे ढूंढ रही हो? यासर अनाया के आगे चुटकी बजाते हुए बोला। जल्दी बोला, मैं सुन रही हूँ। अनाया जल्द से जल्द वहाँ से हटना चाहती थी। मुझे ये बताओ कि सुबह मुझे साथ कॉलेज क्यों नहीं लेकर आई? सुबह देर हो रही थी, अनाया ने कहते हुए नजरें उठाई तो रंग फक हो गया। कुछ ही फासले पर फैसल के ग्रुप का मेंबर साथ खड़ा था, जो मोबाइल पर शायद फैसल से बात कर रहा था। अनाया और यासर की तरफ ही देख रहा था। अनाया घर पहुंची तो सब खाना खाने लगे थे। आओ आओ बेटा, बस तुम्हारा ही इंतज़ार हो रहा था, फुप्पो ने अनाया को देखते हुए कहा। मुझे भूख नहीं, यासिर खाना छोड़कर कमरे में चला गया। काशान ने हैरत से फुप्पो को देखा। इसे क्या हुआ फुप्पो? पता नहीं बेटा, कॉलेज एडमिशन के लिए गया था तो बहुत खुश था कि शुक्र है पाकिस्तान में अनाया के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा, मगर जब से कॉलेज से आया है मूड ऑफ हुआ है। कह रहा है कि मुझे कोई एडमिशन नहीं लेना। अनाया तुम्हें पता है क्या बेटा क्या हुआ है? यासिर को तो गुस्सा आता ही नहीं। क्या हुआ कॉलेज में? फुप्पो ने अनाया की तरफ देखते हुए कहा। नहीं नहीं फुप्पो, मेरे सामने तो कुछ नहीं हुआ। अनाया घबरा गई। इसे खुद पे गुस्सा आने लगा कि क्या ज़रूरत थी इसे यासर से तलही से बात करने की। अनाया समन आपी ने कमरे में दाखिल होते ही अनाया को आवाज़ दी। जी आपी, अनाया ने जवाब दिया। गुड़िया मुझे बताओ, आज तुम्हारी और यासिर की कोई बात हुई है कॉलेज में? आपी ने नरमी से पूछा। कुछ नहीं आपी, क्या बात होनी है हमारी? अनाया ने साफ मुँह करते हुए कहा। देखो मैं जानती हूँ तुम बहुत टेंशन में हो, मगर जो भी हुआ इसमें यासिर का कोई कसूर नहीं। इसे किस बात की सज़ा दे रही हो? आपी ने सफसार से कहा। अनाया की आंखें नम होने लगी। आपी, आप जानती हैं ना कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? मैं नहीं चाहती कि यासिर को किसी किस्म का नुकसान पहुँचे। आपी, फैसल बहुत खतरनाक है, वो बिल्कुल पागल है। आपी बिल्कुल पागल, मुझे बहुत डर लगता है। आपी बहुत डर। अनाया फुट फुट कर रोने लगी। समन से अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई, वो भी अनाया के गले लगकर रोने लगी। रात के खाने पर भी यासिर नहीं आया, सब परेशान हो गए। आप लोग फिक्र ना करें, मैं अभी यासिर को कान से पकड़ कर लाती हूँ। चलो अनाया, तुम भी मेरे साथ चलो। समन ने अनाया को उठने का इशारा किया। अनाया भी समन के साथ यासिर के कमरे की तरफ चल दी। सीज़ फायर सीज़ फायर सीज़ फायर, समन यासिर के कमरे में दाखिल होते हुए बोली। अनाया चलो सॉरी बोलो यासिर को, आपी ने अनाया को कान खींचते हुए कहा। उफ उफ आपी, आराम से। अनाया दर्द से चिल्लाई। आपी मत करें प्लीज़, अनाया को दर्द हो रहा होगा, यासिर बेड से खड़ा होते हुए बोला। वो शुरू से ही ऐसा था। अनाया का मामले में हद दर्जा हसास चोट अनाया को लगती तो दर्द यासिर को होता। ओके, तुम्हारे कहने पर छोड़ ही हूँ इसे यासिर, अब जल्दी से सुलह करो तुम दोनों, समन वार्न करते हुए बोली। मैं 2 मिनट में आई, ये कहकर समन बाहर चली गई। नाराज़ हो? अनाया ने यासिर से पूछा। नहीं, हमारी दोस्ती ही कब थी जो नाराज़ होगा, यासिर ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, फिर एक काम करना। अनाया की हिस्से मजाक बढ़की। क्या? यासिर ने पूछा। तुम ना 10-12 दिन और खाना मत खाना, खर्चा कम होगा हमारा। अनाया मुस्कुराहट छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी। उफ, शुक्र है तुम मुस्कुराई तो, जब से आया हूँ तुम्हारी एक स्माइल देखने के लिए तरस गया था यार। यासिर इसे देखकर मुस्कुराने लगा। इतने में समन आई, अंदर आते ही बोली। यासिर सॉरी बोला अनाया ने तुम्हें, या और कान खींचूं इसके? नहीं नहीं आपी, कान पकड़ कर सॉरी बोला है मैंने सच्ची, अनाया मासूमियत से बोली। तीनों हंसने लगे और खाना खाने चल दिए। अगले ही दिन यासिर का कॉलेज में एडमिशन हो गया। इस दिन भी फैसल कॉलेज नहीं आया था। अनाया ने सुकून का सांस लिया। घर आकर मोबाइल को देखा तो कोई मैसेज या कॉल नहीं थी। अनाया को हैरानी हुई, मगर एक सुकून था कि जान बची हुई है। अनाया यासिर साथ कॉलेज जाने लगे। आज तीसरा दिन था, मगर फैसल का कुछ पता नहीं था। अनाया, मैं 1 बजे तक कॉलेज के गेट के पास तुम्हारा वेट करूँगा, फिर दोनों साथ ही घर चलेंगे, यासिर ने अनाया को कहा। ठीक है, अनाया ने सर हिलाया। अनाया की क्लास 12 बजे ही ख़त्म हो गई थी। वह कैंटीन की तरफ बढ़ रही थी कि सामने से साद आता दिखाई दिया। भाभी, फैसल भाई का फ़ोन है, आपसे बात करना चाहते हैं, साद ने अनाया की तरफ मोबाइल बढ़ाते हुए कहा। भाभी, फैसल भाई का फ़ोन है, आपसे बात करना चाहते हैं। अनाया परेशान होने लगी। पहले सोचा मना कर दे, मगर फैसल की जुनूनियत का सोचकर ही कांप उठी। अनाया ने साद से मोबाइल ले लिया। साद वहाँ से चला गया। क्या है? अनाया ने मोबाइल कान से लगाते ही गुस्से से कहा। उफ, मेरे 3 दिन कॉल या मैसेज ना करने पर इतना गुस्सा, फैसल मासूम से लहजे में पूछा। बस कह दिया जो कहना था तुमने, अब बाय। अनाया को गुस्सा आया। अनाया, फ़ोन बंद करने की गलती मत करना। अच्छा नहीं लगता कि आज सारा कॉलेज तमाशा देखे कि मैं अपनी बीवी को गोद में उठाकर सबके सामने ले कर जाऊँ, फैसल ने वार्न करते हुए कहा। फ़ोन क्यों किया है? अनाया ने घबराते हुए कहा। मोबाइल कान से लगा कर रखो और कॉलेज गेट के पास आओ, फैसल ने नया हुक्म जारी किया। क्यों? अनाया मज़ीद घबरा गई। ओके, तुम ही रुको, मैं आकर तुम्हारे क्यों का जवाब देता हूँ, फैसल ने गुस्से से कहा। नहीं प्लीज़, मैं जा रही हूँ कॉलेज गेट के पास। अनाया काम कर रह गई। गुड गर्ल, फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा। अनाया कॉलेज गेट के पास पहुँच गई थी। अनाया, सामने देखो, गेट के पास साथ खड़ा होगा, इसको मोबाइल वापस करो और गेट से बाहर निकलो। मैंने ड्राइवर और मुलाजमा को भेजा है, इनके साथ जल्दी से मेरे पास आ जाओ।
क्या? अनाया का सर चकराता हुआ महसूस हुआ। देखो प्लीज़, मैं कल आ जाऊंगी, प्लीज़ अभी घर में किसी को बताकर नहीं आई, अनाया ने बेबसी से कहा। ठीक है अनाया, तुम मत आओ, काशान को दफ्तर से 2 बजे छुट्टी होती है और आज वो मेरा मेहमान होगा। तुम ना सही काशान सही, घर इन्फॉर्म कर देना, फैसल ने गुस्से से कहा। नहीं प्लीज़ मेरी बात। अनाया कुछ कहना चाहती थी मगर फ़ोन बंद हो चुका था। अनाया ने टाइम देखा, 12:30 हो रहे थे। यासिर ने क्लास से 1 बजे फ्री होना था। यासिर इसका इंतज़ार करेगा मगर फैसल ने अगर काशान भाई को अगवा कर लिया तो इससे आगे वो कुछ सोच ना सकी। इसने मोबाइल साथ को पकड़ाया और जाकर फैसल की भेजी हुई कार में बैठ गई। बीबी जी साहब इस कमरे में है, मुलाजमा ने एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। अनाया इस कमरे के अंदर दाखिल हुई। अंदर का मंजर इसके लिए शाक था। फैसल कुर्सी पर बैठा था, इसके हाथ में एक पिस्टल था जिसे वो बहुत इत्मीनान से देखते हुए मुस्कुरा रहा था। ये पिस्टल तुम्हारे हाथ में क्यों? अनाया ने कांपते हुए कहा। ओह तुम आ गई अनाया, तुम्हारा बॉडीगार्ड कहाँ है? फैसल ने कुर्सी से उठकर अनाया की तरफ कदम बढ़ा दिए। कौन? किसकी बात कर रहे हो तुम? अनाया पीछे हटते हुए बोली। जस्ट शट अप अनाया, गुस्से से फैसल धारा। अनाया सहम कर रह गई। फैसल प्लीज़, मैं तुम्हें बताने वाली थी कि वो यासिर। अनाया रोने लगी। एकदम चुप अनाया, तुम मुझे जो भी बताने वाली थी वो सुनने का वक्त नहीं मेरे पास। फैसल शदीद गुस्से में था। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन का टाइम है तुम सबके पास। अगर 2 दिन बाद भी वो लड़का मुझे अपने ससुराल में नजर आया तो अच्छा नहीं होगा। सुना तुमने? दूर रहे वो मेरी बीवी से, फैसल मजीद गुस्से से चीखा। फैसल कमरे से बाहर निकल गया और अनाया दीवार से लगी आंसू बहाने लगी। कमाल है आप ही, अनाया घर नहीं पहुंची, पूरा कॉलेज खाली हो गया तो मैं घर आया, घर नहीं आई तो वो कहाँ गई? वो यासिर ने फिक्रमंदी से समन से पूछा। वो यासिर वो अनाया की फ्रेंड है ना राबिया, इसकी मदर की तबीयत ठीक नहीं, बताया था इसने मुझे, वहाँ गई होगी। आपी ने बहाना बनाकर यासिर को मुतमिन करने की कोशिश की मगर वो जानती थी कि अनाया कहाँ होगी। अनाया गुमसुम खड़ी थी कि मुलाजमा कमरे में आई। बीबी जी साहिब आपका खाने पर इंतज़ार कर रहे हैं, मुलाजमा ने कहा। अनाया चुपचाप इसके साथ चलने लगी। अनाया को कमरे में का बताकर वो चली गई। अनाया कमरे में दाखिल हुई तो सामने कमरे में एक कुर्सी पर फैसल बैठा था। डाइनिंग टेबल पर खाना लगा था। आओ आओ अनाया बैठो, खाना खाओ, फैसल दोस्ताना अंदाज में बोला, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे भूख नहीं है फैसल, वो प्लीज़, वो मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। अनाया डरते डरते बोली। कौन परेशान हो रहा होगा, घर वाले या घर में मौजूद बाहर वाले? फैसल को फिर से गुस्सा आने लगा। अनाया सहम गई और चुपचाप खाना खाने लगी। खाना ख़त्म हुआ तो फैसल ने मुलाजमा से चाय बनाने का कह दिया। फैसल बैठा मुसलसल अनाया को देख रहा था। अनाया को इसकी नज़रों से घबराहट होने लगी। वो खौफज़दा नज़रें झुकाए बैठी थी। फैसल ने अनाया को मुखातिब किया। जी। अनाया ने नज़रें उठाए बिना जवाब दिया। तुमने मेरा हाल नहीं पूछा, 3 दिन से मैं बुखार में पड़ा था, एक कॉल भी नहीं की तुमने कि मैं कहाँ हूँ, फैसल ने शिकवा करते हुए कहा। मुझे नहीं पता, अनाया मुसलसल खौफज़दा थी। अब तो पता चल गया ना, आप पूछ लो। फैसल खड़ा होकर अनाया की तरफ बढ़ा। अनाया घबरा कर खड़ी हो गई। क्या पूछूं? यही कि मैं कैसा हूँ, तुम्हें कितना याद किया, तुम्हें कितना मिस किया, पूछो ना। फैसल अनाया का बाजू पकड़ते हुए बोला। ओ फैसल प्लीज़। अनाया खुद को छुड़ाने की कोशिश की मगर फैसल की गिरफ्त मजबूत थी काफ़ी ज़्यादा। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। फैसल पीछे हटा और कुर्सी पर बैठ गया। यस फैसल बोला। मुलाजमा चाय लेकर आई थी। चाय ख़त्म हुई। अनाया ने घड़ी की तरफ देखा। दोपहर के 3 बज रहे थे। अनाया ने फैसल को देखा कि शायद वो इसे घर जाने की इजाज़त दे दे। फैसल अनाया की बेचैनी समझता था। घर जाना चाहती हो? फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा। अनाया ने डरते डरते इस बात में सर हिलाया। ओके ले जाऊँगा, लेकिन 3 दिन बाद, फैसल ने संजीदगी से कहा। अनाया ने सर उठाकर इसे देखा। फैसल बिल्कुल संजीदा था। अब मेरी बीवी मुसलसल 3 दिन से मुझे इग्नोर कर रही थी तो इतनी सज़ा तो मिलनी चाहिए ना कि इसे पूरे 3 दिन सिर्फ मेरे पास रहना होगा। फैसल संजीदगी से बोला। नहीं फैसल प्लीज़ नहीं, अम्मी अबू आप ही सब परेशान होंगे, प्लीज़ ऐसा मत करें। अनाया दरख्वास्त करने लगी। ओके अब मेरी बीवी का हुक्म है कि मैके जाना है तो बंदा ना चीज़ क्या कर सकता है। फैसल मुस्कुराहट के साथ बोला। चलो चलें। फैसल कार की कीज़ उठाते हुए बोला। अनाया भी खड़ी हो गई। अनाया का घर आ गया था। वो गाड़ी से उतरने लगी मगर दरवाज़ा लॉक था। इसने बेबसी से फैसल की तरफ देखा। फैसल मुस्कुराने लगा। प्लीज़ ये दरवाज़ा। अनाया दरवाजे की तरफ देखकर बोली। हाँ इसे दरवाज़ा कहते हैं, फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं मेरा मतलब है कि दरवाज़ा लॉक है, प्लीज़ खोलें इसे। अनाया ने नज़रें झुकाकर कहा। एक शर्त पर, फैसल ने नरमी से कहा। ये रिंग पहनकर फैसल ने एक छोटी सी डिबिया से नाजुक सी डायमंड रिंग निकालते हुए कहा। नहीं नहीं मैं ये नहीं लूँगी। अनाया ने इनकार किया। तो ठीक है वापस चलते हैं, 3 दिन के लिए तुम्हारे ससुराल, फैसल ने कार स्टार्ट करते हुए कहा। नहीं नहीं फैसल प्लीज़। अनाया ने झट से एक हाथ आगे कर दिया। फैसल ने मुस्कुराते हुए इसे रिंग पहनाई। अब तुम्हारे हाथ से ये कभी ना निकले।
फैसल ने लॉक खोला। अनाया बाहर निकलने लगी तो फैसल बोला, याद रखना अनाया। क्या? अनाया ने मुड़कर कहा, सिर्फ 2 दिन। फैसल ने एक बार फिर वार्न किया। अनाया तेजी से कार से निकली, अपने घर की तरफ भागी। अनाया ने डोरबेल पर हाथ रखा। समन ने दरवाज़ा खोला। अनाया की रोई रोई आंखें देखकर समन समझ गई थी कि वह कहाँ से आ रही है। अनाया प्लीज़ अंदर। यासिर 100 मरतबा पूछ चुका है कि अनाया कब आएगी, संभालो खुद को, इसके सामने खुद को मजबूत जाहिर करो। आपी ने सरगोशी के अंदाज में कहा। जी आपी, अनाया ने गहरी सांस लेते हुए कहा। वो अंदर जाने लगी। अनाया ये रिंग। आपी ने हैरत से अनाया के हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा, जी आपी, ये इसी पागल ने दी है। अनाया ने रिंग उतारते हुए कहा। अनाया ने रिंग उतारकर कॉलेज बैग में डाल दी। रात के 10 बजे फैसल की कॉल आई। अनाया का दिल तेज़ी से धड़का। अब क्या कहना है इसे, अनाया ने सोचा। कॉल काट दी। कॉल दोबारा आने लगी। अनाया ने दोबारा कॉल काट दी, मगर वो भी फैसल था, जिद का पक्का। दोबारा कॉल करने लगा। अनाया ने कॉल काट दी। फिर से कॉल आने लगी। हेलो। अनाया ने कॉल अटेंड की। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? फैसल इंतहाई गुस्से में था। मैं सोने लगी थी, अनाया ने आसगी से कहा। ओके, कल कॉलेज पहुंचो, फिर देखो कैसे नींद उड़ाऊंगा तुम्हारी। फैसल ने गुस्से से कॉल काट दी। अनाया को डर लगा और रोते रोते सो गई। सुबह अनाया अकेली कॉलेज पहुंची। राबिया के साथ वो क्लास की तरफ बढ़ रही थी कि सामने फैसल अपने ग्रुप के साथ खड़ा था। इसने घूरकर अनाया को देखा। अनाया तेजी से क्लास में चली गई। अनाया राबिया के साथ लाइब्रेरी में बैठी नोट्स बना रही थी। अचानक ही वहाँ यासिर आ गया। हाय बेवफा लड़की, आज फिर अकेला छोड़ आई मुझे, यासिर अनाया की टेबल पर बैठते हुए बोला। अनाया डर गई, इधर उधर देखने लगी कि कहीं फैसल ना आ जाए। एक इंग्लैंड पलट नौजवान कॉलेज में कत्ल, फैसल की आवाज़ लाइब्रेरी में गूंजी। अनाया, राबिया और यासिर ने पलट कर देखा। फैसल और साथ यासिर से चंद फीट के फासले पर खड़े थे। फैसल के हाथ में चेन थी जिसे वो गोल गोल घुमा रहा था। साथ के हाथों में शीशे की टूटी हुई बोतल। फैसल की आंखों में खून उतरा हुआ था। लाइब्रेरी में भगदड़ मच गई। सब जानते थे कि जो भी हो फैसल को रोकेगा कौन, वो भी जान से जाएगा। लाइब्रेरी में सिर्फ अनाया, फैसल और यासिर और साथ थे। इससे पहले कि यासिर कुछ समझता, फैसल ने यासिर के पीछे जाकर चेन यासिर के गले में डाल दी। इसे खींचना शुरू कर दिया। नहीं नहीं फैसल नहीं, अनाया जी ही। फैसल के सर पर खून सवार था। यासिर अपने हाथों से चेन को पकड़कर खींच कर हटाने की कोशिश कर रहा था, मगर फैसल की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। अनाया मुसलसल चीख रही थी, प्लीज़ फैसल छोड़ो इसे, फैसल छोड़ दो इसे, प्लीज़ फैसल मत करो ऐसे, फैसल छोड़ो। अनाया हाथों से फैसल का बाजू पकड़कर खींच रही थी, मगर फैसल की गिरफ्त से यासिर को बचाना अनाया के लिए नामुमकिन था। साथ, प्लीज़ रोको फैसल को, प्लीज़ रोक लो फैसल को, प्लीज़। साथ अनाया पूरी कुव्वत से चला रही थी। फैसल पूरी ताकत से यासिर का गला घोंटने में मसरूफ़ था। यासिर का चेहरा दर्द की शिद्दत से लाल हो रहा था। इसके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। फैसल फैसल प्लीज़, वो मर जाएगा। फैसल होश में आ, फैसल वो मर जाएगा। फैसल छोड़ दो, फैसल प्लीज़ छोड़ दो। पूरी लाइब्रेरी में अनाया की चीखें गूंज रही थी। यासिर की गुटी गुटी सांसों की आवाज़ आ रही थी। फैसल नहीं, फैसल छोड़ो इसे, फैसल प्लीज़। अनाया की चीखें लाइब्रेरी से बाहर सुनी जा रही थी, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि कोई फैसल को रोके। फैसल नहीं, छोड़ो फैसल इसे। अनाया की चीखें मुसलसल लाइब्रेरी से बाहर सुनी जा रही थी। फैसल अनाया के चीखते चलाने पर होश खोने लगी। अचानक अनाया पीछे गिरी और बेहोश हो गई। अनाया, फैसल जोर से चीखा और घबराकर यासिर को छोड़कर अनाया की तरफ लपका। अनाया को होश आया तो वो कॉलेज के एक कमरे में बेंच पर लेटी हुई थी। इसका सर फैसल की गोद में था और फैसल इसके चेहरे पर झुका इससे आवाज़ें दे रहा था। अनाया, फैसल हौले से बोला। अनाया ने फैसल को देखा। अनाया को कुछ देर पहले का मंजर याद आया तो इसकी आंखें नम होने लगी। अनाया, प्लीज़ रोना बंद करो, आई एम सॉरी। अनाया, रोना मत, तुम्हें रोता देखकर नहीं सकता, फैसल फिक्रमंदी से बोला। अनाया ने फैसल की गोद से सर उठाने की कोशिश की, मगर फैसल ने ये कोशिश नाकाम बना दी। अनाया, प्लीज़ कुछ तो बोलो, तुम ला लो, चीख लो, मार लो मुझे, बट खामोश मत रहो। अनाया, प्लीज़। फैसल की आंखों में आज पहली बार नमी थी। अनाया, प्लीज़, तुम जो कहोगी मैं करूँगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा, बट प्लीज़ टॉक टू मी प्लीज़। अनाया, फैसल बढ़ाई हुई आवाज़ में बोला। पानी पानी, अनाया ने आसगी से कहा। हाँ, ये लो पानी। फैसल अपने बैग से पानी की बोतल निकाली। अनाया को सहारा देकर उठाया और बोतल इसके मुंह से लगा दी। पानी पीकर अनाया को यासिर का ख्याल आया। वो फैसल से पूछना चाहती थी, मगर हिम्मत न हुई। वो आइसगी से उठी और कमरे से बाहर आ गई। फैसल भी इसके पीछे आया। अनाया चलते चलते कॉलेज गेट के पास आई। आओ तुम्हें घर छोड़ दूँ। फैसल इसका हाथ पकड़कर कार तक ले आया। दोनों कार में बैठे। अनाया का घर आ गया। इसने गाड़ी के दरवाजे को देखा, फिर फैसल पर नज़र डाली। तुम जा सकती हो अनाया, अब की बार दरवाज़ा लॉक नहीं था। फैसल की आवाज़ में उदासी वाजिया थी। अनाया थके हारे कदमों से घर में दाखिल हुई तो अंदर एक और तूफान इसका मुंतजर था। लो आ गई वो, फुप्पो ने अनाया की तरफ इशारा करते हुए कहा। कहाँ है मेरा बेटा, बोल कहाँ है यासिर। फुप्पो अनाया की तरफ लपकी, इसे झंझोड़ कर रख दिया। अनाया फुप्पो का ये रूप देखकर हैरान हो गई। क्या मतलब, यासिर अभी तक घर नहीं आया? अनाया ने घबराते हुए कहा। वही तो मैं पूछ रही हूँ, कहाँ है वो? क्या कहा तूने?
इसके साथ? क्या किया तूने इसके साथ? बोल। फूफा चिल्लाई। फूफो मुझे नहीं पता कुछ भी, अनाया ने फिक्रमंदी से कहा। झूठ मत बोलो, ख़त्म करो अपने इस ड्रामे को जो इतने दिन से तुमने लगाया हुआ है। बस मुझे अपना बेटा चाहिए। आज ही चले जाएंगे वापस यहाँ से। बस तुम मुझे बता दो यासिर कहाँ है। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। फूफो ने अनाया के आगे हाथ जोड़ दिए। अनाया फूट फूट कर रोने लगी। अम्मी ने अनाया को जल्दी से कमरे में भेजा और फूफो को संभालने लगी। अनाया यासिर कहाँ है? समन भी अनाया के पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुई। आपी मुझे कुछ पता नहीं। अनाया बुरी तरह रो रही थी। रोते रोते इसने आज कॉलेज में पेश आने वाला सारा वाक़या समन को बताया। कशान ने कॉलेज में, अस्पतालों में, रिश्तेदारों के सब जगह पता करवाया, मगर यासिर का कुछ पता नहीं चला। शाम के 6 बज रहे थे। फूफो को बार बार बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। अनाया ने फैसल का नंबर डायल किया। ज़हे नसीब, आज मेरी बीवी। फैसल अभी बोल ही रहा था, मुझे तुमसे मिलना है। अनाया ने फैसल की बात काट कर कहा, रियली तुम मुझे से मिलना चाहती हो? फैसल ने हैरानी और खुशी से पूछा। यकीन करो अनाया, आज मैं बहुत खुश हूँ, फैसल बोल रहा था, मगर अनाया ने इसकी बात काट कर कहा, ड्राइवर भेजो। ओके ओके, मैं खुद तुम्हें लेने आ रहा हूँ। फैसल खुशी से पागल हो रहा था। कुछ ही देर में फैसल की कार अनाया के घर के सामने थी। फैसल की कॉल आई। आ जाओ मिसेस फैसल, आपके शौहर आपकी आमद के मुंतज़िर हैं। फैसल ने खुशी से भरपूर लहजे से कहा। बस वेट 2 मिनट, अनाया ने कहा। अनाया किचन में गई, वहाँ से तेज़ छुरी उठाई और अपने बैग में डाल ली। घर में किसी को बिना बताए वो फैसल की कार में इसके साथ चली आई। सारे रात से फैसल इसे अपनी मोहब्बत और चाहत का यकीन दिलाता रहा, इससे माफ़ी मांगता रहा, पता नहीं क्या क्या बोलता रहा, मगर अनाया अपनी सोचों में गुम थी। इसने बैग को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। कार घर के पास पहुंची तो चौकीदार ने गेट खोला। घर में कदम कदम पर बॉडीगार्ड्स मौजूद थे। छतों पर स्नाइपर्स तैनात थे। सीसीटीवी कैमरे और कोने में खड़ा एक बॉडीगार्ड जो बुलडॉग की जंजीर थामे खड़ा था। अनाया की गिरफ्त अपने बैग पर मजबूत थी। इसको सर्द मौसम में भी पसीना आने लगा। अनाया तेज से इस कदम उठाती कमरे की तरफ बढ़ रही थी। फैसल हंसने लगा। अरे हैरियत है मेरी शेरनी, बहुत जल्दी में हो। अनाया ने कोई जवाब नहीं दिया और तेज से इस कदम बढ़ाती हुई आगे बढ़ गई। रात के 8 बज रहे थे। अनाया इत्मीनान से आतिशदान से बैठी काफ़ी पी रही थी। फैसल बैठा हुआ अनाया का बदला हुआ रूप नोट कर रहा था, मगर इसे खुशी थी कि अनाया इसके घर में अपनी मर्जी और अपनी खुशी से आई है। फैसल, अनाया ने फैसल को पुकारा। जी फैसल, जी जाने फैसल। फैसल जल्दी से बोला, मुझे कुछ कहना है। अनाया ने कहा, तो कहो ना, मैं भी तुम्हें सुनना चाहता हूँ। फैसल अनाया के हाथों को चूमता हुआ बोला, यहाँ नहीं, ऐसी जगह जहाँ सिर्फ मैं और तुम हो। मैं अपनी मोहब्बत का इजहार किसी ऐसी जगह करना चाहती हूँ जहाँ सिर्फ मैं और तुम हो। अनाया सुकून से बोली। फैसल ने हैरत से अनाया को देखा। रात के 9 बजे कार एक वीरान रास्ते से गुजर रही थी। पता है अनाया, मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन तुम्हें ज़रूर पा लूँगा। मेरा बस नहीं चल रहा था कि तुम्हारे लिए क्या कर गुजरूँ, तुम्हारा साथ मेरे लिए। फैसल मुसलसल बोल रहा था। गाड़ी रोको, अनाया ने इसकी बात काट कर कहा। फैसल ने एक झटके से गाड़ी रोकी। मुस्कुराकर अनाया का हाथ थाम कर बोला, अगला हुक्म। अनाया ने आस्की से हाथ छुड़ाया। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। फैसल भी बाहर निकल आया। ये घना जंगल था। दूर दूर तक कोई नहीं था। गुप्त अंधेरा था। गाड़ी की हेडलाइट्स रोशन होने की वजह से कुछ दूर तक रोशनी फैली हुई थी। आओ फैसल, मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करूँ। इस लम्हे को तुम हमेशा याद रखोगे, अनाया सुकून से बोली। फैसल का हाथ थामकर इसे अपने करीब लाने की कोशिश करने लगी। फैसल, जो अब तक अनाया का बदला हुआ रूप देकर हैरत में मुबतला था, वो तेज़ी से आगे बढ़ा और अनाया को गले से लगाने लगा। इसी लम्हे अनाया ने छुरी फैसल के पेट में घोंप दी। फैसल की ज़ोरदार चीख पूरे जंगल में गूंजी। फैसल खून में लथपथ ज़मीन पर गिरा। फैसल के जिस्म से खून निकलकर तेज़ी से ज़मीन पर फैल रहा था। अनाया ये मंजर देखकर सहम गई थी और फैसल ज़मीन पर दर्द से तड़प रहा था। फैसल के खून के छिंटे अनाया के कपड़ों पर पड़े थे। अनाया के हाथों पर भी फैसल का खून लगा हुआ था। अनाया को कुछ समझ नहीं आया। इसने एक तरफ को भागना शुरू कर दिया। वो तेज़ी से वहाँ से भाग रही थी कि अचानक सामने से आने वाली कार से टकरा गई। ओ नो शिट यार! कार से आदिल और तानिया बाहर निकले। ये क्या किया तानिया तुमने? आदिल ने परेशान होकर कहा। मुझे क्या पता था ये लड़की पागलों की तरह भाग रही होगी। तानिया ने घबराते हुए कहा। इसलिए कह रहा था कि सुबह ड्राइविंग सिखा दूंगा, बट नहीं, तुम्हें भी रात के वक्त ही गाड़ी मारने का शौक था। अब भुगतो। आदिल ने गुस्से से कहा। बस तुम अब शुरू हो ना जाना, मैंने जानकर थोड़ी मारा, तानिया ने घबराते हुए कहा। तानिया ने अनाया के नब्ज़ से चेक की। ये सिर्फ बेहोश हुई है, चलो हॉस्पिटल ले चलें, तानिया ने कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, इसके बाद थाने चलेंगे। बेवकूफ़, आदिल ने गुस्से से कहा। फिर अब? तानिया ने घबराते हुए कहा। अब क्या, गाड़ी में डालो, घर ले जाकर होश में लाकर माफ़ी मांगकर घर भेज देना इसे। मुझे हॉस्पिटल थाने के चक्रों में नहीं पड़ना, आदिल ने कहा। आदिल और तानिया, इनकी 5 साला बेटी जोया कराची में रहते थे। आदिल इस्लामाबाद में जॉब करता था। 10 दिन की छुट्टी पर कराची आया तो बेगम की फरमाइश पर इसे ड्राइविंग सिखाने के लिए निकल पड़ा।
गाड़ी की स्पीड कम होने की वजह से अनाया को चोट नहीं लगी, सिर्फ डर और खौफ की वजह से वो बेहोश हो गई। रात के 2 बजे दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। आने वाला दरवाज़ा तोड़कर आना चाहता था। काशान ने दरवाज़ा खोला। आगे साद पुलिस के साथ खड़ा था। अनाया कहाँ है? बोल, कहाँ छुपाया है इसे? साद ने काशान का गिरबान पकड़ा हुआ था। अम्मी, अब्बा और समन भी शोर सुनकर बाहर आ गए। देखो बेटा, हम बहुत परेशान हैं। अनाया को कुछ पता नहीं, अब्बा ने बेबसी से कहा। देखें जी, आपकी बेटी कत्ल करके भागी है, वारंट गिरफ्तारी है हमारे पास इसके। इंस्पेक्टर साहब बोले। कत्ल नहीं, मेरी बेटी कत्ल नहीं कर सकती, वो तो बहुत मासूम है। मैं जानती हूँ अपनी बेटी को। अनाया नहीं मार सकती किसी को। अम्मा चिल्लाते चिल्लाते रोने लगी। तलाशी लो घर की, इंस्पेक्टर ने अहलकारों को इशारा करते हुए कहा। घर की तलाशी लेने पर अनाया ना मिली तो पुलिस वाले काशान को पकड़ कर ले गए। अनाया को होश आया तो वो एक कमरे में बेड पर थी। तानिया बैठी अनाया को देख रही थी। हेलो, तानिया ने अनाया की आंखों में के आगे हाथ लहराते हुए कहा। तुम कौन हो? कहाँ रहती हो? घर कहाँ है तुम्हारा? इतनी रात को जंगल में क्यों भाग रही थी? तानिया ने एक ही सांस में सारे सवालात कर डाले। अनाया सोच में पड़ गई। इसने सोचा कि अगर इन लोगों को हकीकत बता दी तो कि मैं फैसल को मारकर भाग रही थी तो ये लोग इसे पुलिस के हवाले कर देंगे। फांसी से बच भी गई तो फैसल के ग्रुप के लोग इसे मार देंगे। इसके पास एक ही रास्ता था, याददाश्त चले जाने का ड्रामा करना। मुझे कुछ याद नहीं, अनाया ने सर पकड़ते हुए कहा। 3 दिन बाद आपके पेशेंट को होश आ रही है। वो किसी अनाया का नाम ले रहे हैं। नर्स ने साद को इतला दी। क्या मैं फैसल से मिल सकता हूँ? साद ने जल्दी से पूछा। आईसीयू से हमने इसे रूम में शिफ्ट किया है, आप मिल सकते हैं, नर्स ने जवाब दिया। साद तेज़ी से रूम की तरफ भागा। अनाया, फैसल मुसलसल अनाया का नाम ले रहा था। फैसल, तुम ठीक हो ना? साद ने फैसल के बालों से हाथ फेरते हुए कहा। अनाया, फैसल मुसलसल अनाया का नाम ले रहा था। फैसल, तुम ठीक हो ना? साद, अनाया कहाँ है? फैसल ने दर्द से कराहते हुए कहा। फिक्र न कर फैसल, एक बार पता चल जाए इसका तो हम देख लेंगे इसका क्या हशर करते हैं। नहीं साद प्लीज़, वो मेरी ज़िंदगी है, जान है मेरी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो मेरी ज़िद से मेरी मोहब्बत बन गई। प्लीज़ साद, मुझे इसे मिलवा दो प्लीज़। मैं मर जाऊंगा इसके बिना, मैं नहीं रह सकता। फैसल आज बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। साद की आंखों में भी आंसू थे। फिक्र न करो फैसल, मिल जाएगी। भाभी, पुलिस और हमारे ग्रुप के आदमी इसे जगह जगह तलाश कर रहे हैं, साद ने तसल्ली देते हुए कहा। साद, वो कब आएगी? बस एक बार मुझे इसे मिलवा दे। चलो मैं भी इसे ढूंढने निकलता हूँ। फैसल उठने की कोशिश करने लगा। फैसल मेरे भाई, तू आराम कर, मुझ पर यकीन कर, बहुत जल्द भाभी तेरे सामने होगी, साद ने फैसल को लुटाते हुए कहा। साद का मोबाइल बजने लगा। हाँ उमर बोल, साद ने कॉलर अटेंड की। क्या अनाया भाभी मिल गई? साद ने खुशी का इजहार किया। फैसल एकदम बेड से उतरने लगा। साद ने इसे ज़बरदस्ती बेड पर लुटाया। पुलिस ने आदल के घर पर छापा मारकर अनाया को गिरफ्तार कर लिया। समन जेल में अनाया से मिलने आई। क्यों किया अनाया तुमने ऐसा? समन ने भराई आवाज़ में पूछा। आपी, इसने यासर को अनाया कपाते लहजे में बोल रही थी। पागल लड़की, काश तुम थोड़ा सा सब्र कर लेती। समन अनाया के बात काट कर बोली। जानती हो, इस दिन तुम्हारे जाने के बाद यासिर आया था, फूफो को साथ लेकर वापस इंग्लैंड चला गया। वो तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें बोलकर गया कि वो तुम सुन लेती तो शायद फैसल की जगह यासिर को मारती। समन की बातों ने अनाया को शर्मिंदा किया। 2 दिन के बाद, चलो बीबी, तुम्हारी ज़मानत हो गई है, अनाया को इतला दी गई। अनाया बाहर निकली तो फैसल को सामने मुस्कुराते देखकर इसके होश उड़ गए। अनाया कुर्सी पर बैठी थी और फैसल इसके कदमों में बैठा था। आज फैसल की आंखें नाम थी। बहुत बुरा हूँ मैं अनाया, फैसल ने बड़ी आवाज़ में पूछा। अनाया चुपचाप इसे देखती रही। आप भी यकीन नहीं ना मुझ पर? फैसल की आंखों से आंसू रवा थे। अनाया, बहुत दुख दिए है ना मैंने तुम्हें? ज़बरदस्ती निकाह, ज़बरदस्ती हक जताना, ज़बरदस्ती पास बुलाना, मगर आप बोर नहीं। मैंने जान लिया है कि मोहब्बत में ज़बरदस्ती नहीं होती। तुम कहो तो बहुत जल्द मैं तुम्हें आज़ाद। फैसल के रोने में शिद्दत आ गई। फैसल प्लीज़। अनाया ने फैसल के होठों पर हाथ रख दिए। अनाया जो कब से जब्त किए बैठी थी, फैसल के गले लगकर रोने लगी। अनाया घर आ गया है। अनाया उतरना चाहती थी मगर दरवाज़ा लॉक था। अनाया ने फैसल की तरफ देखा जो आंखों में चाहत के रंग भरे इसी को देख रहा था। दरवाज़ा खोलो, अनाया ने नज़रें झुकाकर कहा। एक शर्त पर। फैसल ने दिलकश मुस्कुराहट से जाए कहा। क्या? अनाया ने सवालिया नज़रों से पूछा। रुस्से की डेट बताओ, फैसल एक हमारे से बोला। अनाया ने फैसल को मारने के लिए हाथ उठाया। गाड़ी में दोनों के जानदार कह के गूंज उठे।